नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। गुरु परिवार को होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। शुक्राना गुरु जी महाराज दा रूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में बानी सोहल जी उपस्थित हैं जो कि संगत के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बानी जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी। गुरु जी ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। होली ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारਕਾਂ। थैंक यू सो मच वासन अंकल मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। अंकल अभी वीडियो ऑन नहीं हो सकता तो मैं मैंने दरबार की फोटो स्वरूप लगा दिया है। हाँ जी ठीक है जी। बानी आंटी, इससे पहले कि गुरु परिवार आपका संगत सुन के निहाल हो, एक गुरु जी का शुक्राना वचन है आज का, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। जी। मेरे दिल विच आर्मी वालियां ਲਈ ਸੌਫਟ ਸਪॉट है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। I have a soft spot for army personnel as they spend lives serving their country and after retirement they are hardly left with anything much. प्लीज इसको नरेट करके आप अपनी संगत शेयर कर सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी। जी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे आज अपनी सत्संग और अपनी जर्नी और इसकी व्याख्या करने का एक मौका दिया। हम सारे जानते हैं कि गुरु जी को आर्मी वाले बहुत ज्यादा पसंद थे, बहुत दिल के करीब थे। जब गुरु जी ने बोला कि मेरे दिल विच आर्मी वालियां ਲਈ सॉफ्ट स्पॉट है, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। गुरु जी always had a very soft spot for army people and हम सबको पता है कि हमारे जो इंडियन आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको सल्यूट। सेल्फलेसली वो देश के लिए लड़ते हैं, सेल्फलेसली वो बिना कुछ सोचे हुआ, ना फैमिली ना पैसा ना कुछ भी पर्सनल मोटिव के बिना वो कंट्री के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंड रिटायरमेंट के बाद उनको बहुत मेयरली एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। एंड वो बिल्कुल कोकोनट की तरह होते हैं, बाहर से बहुत ज्यादा हार्ड और अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट। सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अपनी कंट्री के लिए, टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, वी आर ऑल सेफ। एंड उसके बावजूद भी उनको जब वो रिटायर होते हैं तो जो उनको मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उनको नहीं मिलता। I can say this because my father-in-law is a celebrated Indian Army officer. He retired as a colonel and he's just recently turned 80. So of course, being married in an army family, I completely understand जब गुरुजी ने ये चीज बोली कि आर्मी वाले बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं। So इसी से मैं आज का सत्संग अपना शुरू करती हूँ। परमिशन है सुरेश अंकल? जय गुरु जी, प्लीज प्रोसीड। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे जैसे निमानी को आज गुरु साहब ने फिर से एक बार मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, उनकी प्यारी प्यारी संगत के लिए के साथ। आई एम श्योर जब भी सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। एंड अनंतम अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी, और अगर मुझसे कुछ भी डेट्स का या कोई भी वर्ड्स का गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के मैं माफी पहले ही मांगती हूँ। संगत जी, मैं बहुत निमानी छोटी सी गुरु जी की दास हूँ। मेरी जर्नी इस फिजिकल फॉर्म में गुरु जी के साथ 2019 में शुरू हुई। बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपनी फैमिली का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि मेरी मदर जो कि गुरुजी से 1994 में जलंधर मंदिर में मिले थे, मेरी मासी और मेरे अंकल के साथ। मेरे अंकल हु रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर इन इंडियन आर्मी। एज हमने शुरुआत में ही बोला कि गुरुजी फौजियों को बहुत प्यार करते थे, तो मेरे अंकल और मेरी मासी को सेवा का मौका मिला गुरुजी के चरणों में। एंड उसी की वजह से मेरी मम्मी का जाना हुआ। आई एम सॉरी, मैं बोल रही हूँ उसी की वजह से, वो जो सच्चे पातशाह का जो हुक्म होता है वो ही उस दरबार में आ सकता है।
उनकी मर्जी से ना उस दरबार में कोई आ सकता है, ना उस दरबार से कोई जा सकता है, एंड आई एम श्योर हम सारे उस चीज का विटनेस कर चुके हैं और करते आए हैं। संगत जी, मेरी लाइफ के अंदर लोग कहते हैं ना कि 180 डिग्रीज चेंज हुई है, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी टोटली इट्स लाइक अपसाइड डाउन, बहुत बेटर चेंज हो गई। जब 2019 में हमारा गुरुजी के साथ जुड़ना हुआ, हम लोग न्यूयॉर्क से शिकागो मूव हुए थे। मेरे हस्बैंड का काम ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल खत्म हो गया था, एंड बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर्स थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी लाइफ के अंदर, नथिंग वाज वर्किंग वेल, एंड मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो मम्मी बीच में कभी कभी गुरुजी के बारे में बताते थे, पर मुझे बिल्कुल गुरुजी माफ करना, मैं गुरुजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, और मेरी बाकी बहनें भी गुरुजी पे बिलीव नहीं करती थी। तो मैं हमेशा ही बोलती थी, मम्मी आपको तो जहाँ पे आपका काम बन जाता है ना वहां पे आप मत्था टेकते हो, मैं नहीं मानती हूँ, मुझे ना ये गुरुजी बहुत फ्लैम्बोयंट से लगते हैं, और बस मुझे नहीं, इतना ज्यादा बाबों का इतना हो गया था दिल्ली के अंदर, तो मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि कहते हैं ना, गुरु जी जब नींबू की तरह निचोड़ते हैं तो बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि लास्ट का एक ड्रॉप भी ना रस का रहे। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। So now when I look back and I just generally look up and I smile and I say I know it was your Guruji, आप ही ने सब कुछ इतना सिचुएशन लाइफ में क्रिएट करी, बिकॉज हम आपके ब्लेस्ड बच्चे हैं। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस सच्चे पातशाह ने मेरी जिंदगी में दी। 180 डिग्री नहीं पर 360 डिग्री जिंदगी चेंज कर दी। लाइफ हमेशा कभी बहुत ग्लिटरी, बहुत शाइनी नहीं रहती है, बट गुरुजी सच्चे पातशाह जब आपका हाथ पकड़ते हैं ना, तो डर बिल्कुल नहीं, डर के अंदर रखना चाहिए। आप पता है कि आपके पीछे कोई है, आपको प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई है। कहते ने जो तुद पावे नान का सोई पली होवे, गुरु ने अपने भाने में जीना सिखाया, और बस अपनी लड़ लगा दी। आई विल गो बैक टू 1994. I will go in fact back to 1978 when I was born. I was born on 7 September, Thursday. Um, and My mother was just 27 years old. My father was 32 years old. And we were three sisters. My older sister was 5 years old. The one older than me was 2.5 years old, and I was born. मेरी मम्मा बताते हैं जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन बहुत ज्यादा बाढ़ थी, बहुत ज्यादा, मतलब तूफान। दिल्ली में सब लोग जानते होंगे कि बाढ़ आई थी 1979 में। तो हुआ कुछ ऐसा कि आई वॉज नॉट अ वेरी वेलकम चाइल्ड बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड अ बॉय एंड आई वॉज बोर्न। सो उसके बाद ऑफ कोर्स तो लाइफ जैसे जैसे मूव ऑन होनी शुरू हुई, एंड ग्रेजुअली एक खुशी का लहर था कि चलो बच्चा हुआ, एंड सबसे छोटा बच्चा है घर के अंदर। And my mom was trying to cope up with the death of her parents. Both her parents died in a car accident in Srinagar um, in 1974. तो जब एक लड़की जवान और उस टाइम पे उसके दोनों माँ बाप चले जाएं तो बहुत दुख होता है, बट अगेन फैमिली है, मूव ऑन तो होना ही है। तो कुछ ऐसा ही दोबारा कहर ढहा इन February 1979. My young father, who was just 32 years old that time, he passed away in a car accident, and my mom's entire world shattered. तीन छोटे छोटे बच्चे, ना माँ बाप सर पे और ना हस्बैंड सर के ऊपर, और वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और पूरी होल सोल शुरू से कभी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट थी, उसके बाद अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो पापा के जाने के बाद सिंस उस टाइम पे औरतों को इतनी अथॉरिटी नहीं होती थी, जो कि इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी कि वो अपना डिसीजन जिंदगी में खुद ले सके। कुछ ऐसे ही मम्मा के साथ हुआ कि उनकी फैमिली, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर उनके बिहाफ पर डिसीजंस ले रहे थे। शायद उनको उस टाइम पे जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। हम तीनों बहनें अलग अलग फैमिलीज में हम लोगों को अडॉप्शन पे पापा के भोग पे दे दिया गया। लिटिल मेरी मम्मा तो सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी, एंड सबने डिसाइड कर लिया। तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर को मेरे ताया जी ले गए, मेरे से बड़ी वाली सिस्टर को मेरे मामा जी ले गए, और मुझे एक फैमिली फ्रेंड्स ले गए। एंड आई वाज जस्ट 6 months old when I was adopted. तो ऑल ऑफ अ सडन वो मेरी मम्मा, जिनको उनके बच्चे रातों रात में जो माँ बोलते थे, एक ने चाची बोलना शुरू कर दिया, एक ने बुआ बोलना शुरू कर दिया, और मैं जहाँ अडॉप्ट
करीब जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, उनके बेटे थे 3 बड़े, तो वो मेरी मम्मा को दीदी बोलते थे। तो मैंने भी साथ-साथ में दीदी बोलना शुरू हो गया। बस उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, वही फैमिली पॉलिटिक्स और वही प्रेशर, दर-बदर हो गई मम्मा, एंड कभी वो अपने ब्रदर के पास रहती थी, कभी वो अपनी सिस्टर के पास रहती थी। तो और सिंपैथी और ग्राउंड के ऊपर कभी एक सिस्टर रख लेती थी, कभी ब्रदर रख लेता था, कभी दूसरी सिस्टर रख लेती थी, बट सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, टेक केयर किया। एंड इट हैपेंड सो कि मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मम्मी वाज इन शिमला, बिकॉज मेरी जो बीच वाली सिस्टर थी, वो ना इधर में थी ना उधर में, उसको डे बोर्डिंग के अंदर शिमला में डाल दिया गया, बिकॉज ऑफ उसके जो भी अडॉप्टेड पेरेंट्स थे, उनके कुछ आपस में डिस्प्यूट की वजह से। सो बट 100% अडॉप्शन मेरी मम्मी को नहीं मिली थी। तो मम्मा उसके साथ शिमला में उसके केयर टेकर थी। वो अभी भी मम्मा को बुआ बोलती थी। तो इट हैपेंड सो कि उसकी छुट्टियों में मम्मी जालंधर आ गए। तो मेरी मासी जी हैं और उनके अंकल वो गुरुजी के वहाँ पे जाते थे और वो सेवा करते थे, क्योंकि मेरी मासी को कुछ एक फिजिकल एलिमेंट था, एंड गुरुजी उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे पत्तों के थ्रू। तो गुरुजी ने मासी ने एक बार बोला कि हम जा रहे हैं, तो तू चलेगी साथ में हमारे। मम्मी बहुत यंग थे उस टाइम पे, आई बिलीव वो 40s के अंदर ही होंगे। तो मम्मी को तो वो यही होता था कि बस जहां से मेरी मिन्नतें पूरी हो जाए, मैं वहां पे जाके मत्था टेकूंगी। एंड शी इज एंड शी ऑलवेज बी वेरी नाइव, वेरी स्ट्रेट, कोरा बिल्कुल कागज जिसे कहते हैं, दिल की बहुत साफ। तो ऐसा हुआ कि सॉरी इन 1994, शी इज ऑल्सो लिटिल कंफ्यूज अबाउट डेट, इट वाज 93 और 94, बट मम्मी का जाना हुआ गुरुजी के दरबार में। तो मम्मा बोले कि रास्ते में बड़ा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। जब गोलगप्पे खाने का मन करा तो मन में डर के मारे बोली नहीं, कि बड़ी बहन है, अगर बोलूंगी तो बोलेंगे कि जाना कहीं और होता है, इसके मन में कुछ और ख्याल आ जाता है। तो मम्मी ने ऐसे मन के अंदर बस दबा के रख ली वो बात। तो जैसे अंदर एंटर करे तो मेरे अंकल थे, मेरी मासी थी और उनके बच्चे थे। तो गुरुजी मम्मी बोले कि बहुत ही खूबसूरत, पहले दिन उन्होंने पैरेट कलर का चोला पहना हुआ था, एंड बहुत शब्द कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर था। और कोई जैसे आज तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हम लोग इतना सुंदर दरबार सजाते हैं, तो मम्मी बोली कि आप जिस लकड़ी की कुर्सी थी, तो और बस गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए थे बाहर, और अपने जलंधर मंदिर, आई एम श्योर जिन्होंने देखा होगा। तो गुरुजी ने आते ही बोला, आ गई मासी। तो मम्मी बड़ी हैरान हो गई कि शायद किसी ने उनको बताया होगा, तो बच्चों की मासी। तो गुरुजी हंस के बोले, बच्चा दी मासी तो साडी भी मासी। तो उसके बाद बोलते हैं, ब्रिगेडियर साहब पहला ना मासी नु तुसी गोलगप्पे खिला के आओ। तो मम्मी तो बहुत धक हो गई कि ये बात तो मैंने किसी को बोली ही नहीं थी गोलगप्पे की, इनको कैसे पता चल गया। तो गुरुजी ने बैठने नहीं दिया, पहले गोलगप्पे खिलाने के लिए भेजा। तो वो बाहर गए और वो गोलगप्पे अंकल खिला के लेकर आए मम्मी को। तो जब वापस आए तो गुरुजी, मम्मी बोले कि गुरुजी की शक्ल पे इतना तेज, इतना नूर था कि वो देखते ही रहे, देखते ही रहे। तो मम्मी बोले कि बड़ी कपकपाहट भी छूटती थी, बड़ी उनको देख के लगता था कि बड़ा जानी जान, बड़ा पावरफुल चेहरा है। तो उतनी देर में मम्मी बोले कि एक मिनिस्टर की वाइफ वहां पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने बड़े फैंसी से कड़े पहने हुए थे, बड़े महंगे। तो मम्मी बड़े ध्यान से उनको देख रही थी, बट उतनी देर में नजर उधर कर ली। तो गुरुजी ने बोला बहुत लाउड, मासी तेनों कड़े चंगे लगे, तेनों भी मिल जाने ने। तो मम्मी को बड़ी शर्म आई। मम्मी ने मन में सोचा, मुझे कहाँ मिलने, ना मेरे पास कोई सेविंग है, ना मेरे पास पैसे है, मुझे कहाँ से कड़े मिल जाने हैं। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि कहीं से मेरे डैडी का कुछ गोल्ड निकला, एंड मम्मी के उसी वेट के ऑलमोस्ट वैसे कड़े बने। पर वो जैसे गुरुजी ने बोला था थोड़ा टाइमली, वो थोड़े टाइम के लिए ही मेरी मम्मी के पास रहे। वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की, मेरी बीच वाली सिस्टर की शादी हुई, तो मेरी मम्मी ने सबसे बड़ी सिस्टर को दे दिए गिफ्ट। तो उसके बाद गुरुजी ने इशारे से मम्मी को बुलाया, एंड बोला चाह बोल क्या। तो मम्मी को लगा कि शायद मेरे को चाय बनाने के लिए बुला है, तो मेरी मम्मी बड़ी एक्साइटेड किचन में चली गई। तो रघुवीर अंकल वहां पे खड़े हुए थे। रघुवीर अंकल ने बोला कि नहीं तुसी बैठो, मैं लेके आना, जब आवाज पेगी तुसी चाय ले जाना। तो मम्मी चाय का ट्रे लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने एक सिप पिया और बोला बाकी संगत को दे दियो। तो मम्मा ने चाय संगत में जैसे बांटी, तो वो वहां जाके बैठ गए। तो गुरुजी ने उसी देर में बोला कि लंगर करके जाना।
तो उतने में रघुवीर अंकल के घर से जब लंगर आया तो छोटे छोटे जो मिल्टन के डब्बे होते हैं तो वो वहां पड़े थे 2 या 3 डब्बे। तो मम्मी बड़ी देख के उसको हैरान थी, क्योंकि वो काउंट कर रही थी कि इधर संगत में तो कम से कम 12 एक लोग बैठे होंगे, एंड सेवादारों को मिला के सबको मिला के 15 मतलब लोगों का लंगर होना चाहिए। पर वो डब्बों को देख के तो मम्मी बहुत हैरान कि वो 3 या 4 लोगों के लिए कैसे पूरा पड़ेगा। तो गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दिया, सेवादार को लेके गए, लंगर वहां से शुरू हुआ सर्व होना। संगत जी, मेरी मम्मा बोलती है वो डब्बों में इतनी बरकत थी कि सारे के सारे सेवादार जितनी संगत बैठी थी और अलॉन्ग विद गुरुजी सबने लंगर छका, एंड फिर भी वो लंगर पूरा पड़ा। अनंत मनंत शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का, उन्होंने इतनी बरकत डाली। तो गुरु साहब ने पहले एक बुरकी ली लंगर की, उसके बाद उन्होंने सबको बोला कि सब में बांट दो। फिर गुरु शब्द चलते रहे, थोड़ा गुरु जी बात करते रहे लोगों से, मम्मी को भी देखते रहे। तो उतनी देर में ऑल ऑफ अ सडन मम्मी मन में बैठे हुए जब बहुत चीजें ख्याल आ रही थी कि मेरे डैडी के ना जब डेथ हुई थी तो उस टाइम इंश्योरेंस का एक मम्मी ने केस लगाया हुआ था, जिस स्टेशनरी ट्रक से पापा की डेथ हुई थी के क्लेम था। तो संगत जी, हमने तो आम तौर पे सुना हुआ है कि यूजुअली सालों साल लग जाते हैं, इंडिया में तो पता नहीं कितने 15-20 साल तो आराम से केसेस में लग ही जाते थे उस टाइम पे। और वैसे केस चल रहा था। तो मेरी मासी ऐसे जनरली गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, तो उन्होंने वहां पे ऐसी बात करी। तो गुरुजी ने मम्मी की तरफ देखा, कहने जा अप्रैल से 10 लाख मिलेगा, 1 रुपए उतने ना मांगी। तो मम्मी बड़ा अंदर से हैरान हो गई कि मम्मी ने तो 15 लाख का चेक लगाया हुआ था, और जून जुलाई की डेट आनी थी ओरिजिनल समन के हिसाब से। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि हमने कभी आगे इंडिया में पोस्टपोन तो होते हुए केस बहुत सुने, प्रीपोन होते कभी नहीं सुना होगा। तो जैसी मम्मी को समन आया, एक अप्रैल की डेट आई, एंड वो भी क्योंकि उस साल बाबरी मस्जिद का कुछ इशू चल रहा था, तो केसेस जो थे छोटे मोटे वो जल्दी रैप अप हो गए। एंड जब मम्मी को चेक मिला तो वो एग्जैक्टली 10 लाख का था। पर गुरुजी ने मम्मी को बोला कि 10 लाख का चेक मिलूगा, 1 रुपए उतने ना मंगी, जब चेक मिल गया तो मैनू की देंगी। तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी जो तुसी बोलो। तो गुरुजी ने हंस के बोला, जा जा बोलते साहब ने, दिंदा कोई नहीं है। तो उसके बाद मम्मी को गुरुजी ने बोला कि एक अब किथे रहनी है तू। तो मम्मी ने बोला मैं शिमला। एंड मम्मी वाज लिविंग इन छोटा शिमला, व्हिच शी डिड नॉट इलैबोरेट। एंड गुरुजी एग्जैक्टली से छोटा शिमला रहनी है, तो जानी जान हमारे गुरुजी। तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी ने बोला कि जा एक कोई सेवादार थे, उनको बोला पेन पेपर लेके आओ। तो वो पेन पेपर लेके आए, तो गुरुजी ने बोला अपना एड्रेस लेके थे। तो बिफोर शी वाज अबाउट टू राइट, गुरुजी कहते ना की है तेरा। तो मम्मी ने बोला निर्मल कौर। तो गुरुजी हंस के थोड़ा सा साइड में कहाँ लगा के बोलते हैं निरी मैल। तो मम्मी बड़ा एम्बैरस हो गई कि तो किसी ने सुन तो नहीं ली है, क्यों निरी मैल बोला। तो हंस के बोलते हैं तू भी निर्मल तो मैं भी निर्मल। तो उतनी देर में मम्मी लिखने लग गए एड्रेस, कहने मैं आवा तेरे घर। तो मम्मी ने बोला हाँ जी हाँ जी। पर उतनी देर में मम्मा बोलते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो थॉट्स चलने शुरू हो गए कि हाय मेरे घर में तो फर्नीचर भी इतना अच्छा नहीं है, अगर ये बहुत सारी संगत लेके आएंगे तो मैं कैसे कहाँ बिठाऊंगी। तो गुरुजी हंस के बोले कहने तू पढ़ी लिखी नहीं है, कितना लिख रही है तू। तो मम्मी बोलते हैं कि नहीं गुरुजी मैं इतनी पढ़ी नहीं। कहने पढ़ी क्यों नहीं तू। तो मम्मी बोलती बस पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो हंस पड़े, कहने तू जीरो नहीं तू डबल जीरो है। तो उसके बाद मम्मी बोलती है मैं बड़ा एम्बेरस, फिर भी मैं लिखती रही। तो गुरुजी बोलते हैं डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग तेरी। तो उसके बाद गुरुजी ने एड्रेस वो ले लिया। और उसके बाद मम्मी के मन में इतना ही थॉट चला कि देखो ये तो जानी जान है, ये तो सब चीजें बता देते हैं। तो मेरे बच्चे, उन्होंने बस इतना ही बोला। गुरुजी ने और मेरी मासी साथ में बैठी थी, गुरुजी बोलते हैं बच्चे मिल जाने हैं तेरे तेरे तिन्नों तेनों। जा मासी कल्याण करा कर आ गई तू तो, ऐश कर, तेरे तीनों बच्चे ब्लेस तो तू भी ब्लेस, बच्चे मिल गए तेरे तीनों। मम्मी तो खुशियों का, मम्मी का मेरी कोई अंदाजा नहीं था, बिकॉज बच्चे कहाँ मिलते हैं संगत जी। वी वर ऑल ग्रोइंग अप, माय ओल्डर सिस्टर वाज ऑलरेडी ग्रोन अप, शी वाज अ टीनेजर, आई वाज अ टीनेजर, माय मिडिल सिस्टर वाज अ टीनेजर। तो सारी अपनी अपनी फैमिलीज में एडजस्ट हो गए थे, जहाँ पे रहे उन्हीं को माँ बाप मानने लग गए थे। तो यू नो गुरुजी की बोली हुई बात ऑफ कोर्स सच हुई। बट अगेन अगर उस टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सोचो तो एक क्वेश्चन मन में आता था कि अगर बच्चे मिल भी जाएंगे तो एक माँ को 20 या 15 साल के बाद कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो तो दीदी चाची और ताई बोलेंगे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह का खेल देखो गुरु, जो उन्होंने खेल रचा। आज हम तीनों बहनें ऐसी सिचुएशन से निकले कि अपनी मम्मी के पास है। मेरी मम्मा ने जो सारी जिंदगी लोगों के घरों में रही, उनके घरों में उनके बच्चों के लुक आफ्टर करी, यू नो
nothing comes for free in life, संगत जी, and it's a very bitter fact. अगर आपने आपने शादी नहीं करी आगे इसी सोच के कि मेरे बच्चे मेरे को मिल जाएंगे, और अगर आप घरों में रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप उनके फैमिली को टेक केयर करोगे, उनके बच्चों को टेक केयर करोगे, इसी इंतजार में कि एक दिन मेरा भी अच्छा आएगा, या नहीं भी होगा तो मेरी किस्मत ही ऐसी है। पर आज सच्चे पातशाह ने ऐसी मेहर करी, जब गुरुजी ने अपने मुंह से बोला कि जा मासी, कल्याण करा गई, तू तो तेरे सारे बच्चे मैं ब्लेस करते। आज माय मॉम, शी इज 72, शी इज लिविंग इन न्यूयॉर्क, शी इज लिविंग द बेस्ट लाइफ दैट वी कुड ऑल ever dream of. She has everything that she ever wants, and more than that, she has her children. What else she could have asked for? Salute to my mother for living such a tough life, and salute to her patience for waiting. And इतने लोगों के ताने, इतने लोगों की ताने कसे, लोगों ने, ये लोगों ने क्या क्या बोला, सब कुछ बोला, बट उन्होंने बिल्कुल अपने सही रास्ते पे चली, और कोई भी चीज किसी की बॉदर नहीं करी। तो मैं कई बार मम्मा से ऐसे बैठे हुए पूछती थी, मैंने कहा मम्मा, आप किस मिट्टी के बने हुए हो? कितने लोग आपको, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आपने काम भी नहीं किया, आपने सारे दिन के अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स की टेक केयर करी है, और बस हमेशा हंस के टाल देती। मैं कहती कोई नहीं, जो वाहिगुरु को मंजूर, जो उसका भाना। So hats off to my mother, and I really wish her all the very 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 best, and I wish the rest of her life is the best of her life. Now Sangat ji, coming to us, हम लोग अपनी अपनी फैमिलियों में आगे आगे बड़े हो रहे थे। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मामा और मेरी मामी की आपस में they had a little discrepancy, and my sister came back to my mother, so that was पहली गुरुजी की का वचन पूरा हुआ। मेरी मॉम सिस्टर जो एक डे बोर्डर थी शिमला में, वो फुल टाइम मेरी मम्मी के पास वापस आ गई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिस फैमिली में मुझे अडॉप्ट किया गया था, आई वाज सो क्लोज एंड सो टाइट विद माय मदर। शी लव्ड मी more than our own sons. I unfortunately or fortunately, my mother and me had a huge age difference. मेरी मम्मा जब मुझे अडॉप्ट किया था तब वो 50s के अंदर थी, और क्योंकि उनके ऑलरेडी अपने 3 इतने बड़े बेटे थे। माय मॉम, मेरी मम्मा ने मुझे जितना प्यार किया, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी प्यार मिला इतना ज्यादा। एक माँ यशोदा और भगवान कृष्ण का जैसे प्यार था, वैसे मुझे प्यार किया। तो कई बार लोग बोलते थे कि तेरी एज भी हो रही है, कल को इसकी शादी होगी तो तू कैसे रहेगी, और कल को तुझे कुछ हो गया तो ये कैसे रहेगी। तो मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी, तू मेरा तू हाथी और पूंछ का रिश्ता है, साथ साथ में हर जगह मेरे साथ चलती, मैं जहां जाती तू मेरे साथ चलती है, तेरे लिए मुश्किल हो जाना ना, इतना प्यार ना करया कर। एंड जब जब मेरी मदर ने मेरी बायोलॉजिकल मदर ने जब जब हमें मिलने आना, तो मेरे घर पे उनको मीटिंग डेज होते थे, कभी कभी वो हमसे मिलने आती थी। तो जब मिलने आना, तो पहले तो मेरे को कितने साल पता ही नहीं चला, 13-14 साल की ये मेरी मदर है। हालांकि whenever she used to come and meet me, तो एक अजीब सा प्यार होता था उनकी आंखों के अंदर ना। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे इम्पोर्टेड सामान उस टाइम पे बच्चों का होता था, जैसे इरेजर्स हो गए, शार्पनर्स हो गए, पेंसिल्स लेकर आती थी। तो जब वो आती थी तो वो बहुत रोती थी। तो आई कुड फील दैट सब उनको मना कर रहे थे इमोशंस कंट्रोल करने के लिए। तो वो मेरा हाथ पकड़ती रहती थी बहुत ज्यादा। तो मैं बोलती थी कि मेरी मम्मी को बोलती थी, मम्मा ये निमी दीदी रोती क्यों रहती है मेरे को देख के। तो वो ऐसे ही बोलते थे कि निमी के ना एक बच्चा है, वो बहुत दूर चला गया उससे, इसीलिए ना वो अपने बच्चों को याद करती है तेरे को देख के। तो एक भोलापन, बचपन मेरा, मैं वापस वो सामान उनको दे देती और बोलती, निमी दीदी रोना नहीं, ये अपने बच्चों को वापस दे देना। सो मैं वो चीजें समझ नहीं पाई, एंड हैट्स ऑफ टू माय मदर हू टुक इतना, जो मतलब मेरे भोलेपन में जो बोला हुआ, वो कैसे बर्दाश्त करती होंगी संगत जी। आज हमारे बच्चों को हैट्स ऑफ टू दैट मदर, जिसने 3 बच्चे तो खोए खोए, लेकिन जब वो मिले तो वो भी किसी और नाम से उसको बुलाते थे। माय ओल्डेस्ट सिस्टर गुरुजी की संगत है, गुरुजी की ग्रेस से वो भी, एंड उसको उनको तो मालूम था, क्योंकि जब बच्चा 5.5-6 साल का होता है और जब फैमिली टूट जाती है तो उसको सब मालूम था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो। तो शायद कुछ ऐसा ही उसके मन में असमंजस और एक हेट्रेड, हेट्रेड इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट लाइकलीनेस नहीं थी मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि वो उनकी जेठानी को अडॉप्ट करी गई थी मेरी सिस्टर। तो वो सारी जिंदगी उसके मन में एक ऐसा क्वेश्चन सा रह गया कि इन्होंने हमें क्यों दिया,
ये नहीं सोचा कि क्या हुआ, बट वो एक सी चक्रव्यूह में सारी जिंदगी फंसी रही. एंड शी was not too happy talking to my mother. She being the first child of my mother always wanted to talk to her, touch her, feel her whenever she saw her. अभी तो वो इतनी बड़ी हो गई कि बच्चे 20-25 साल के हो गए हैं, तो वो मेरी मम्मी को देखना भी पसंद नहीं करती थी बिल्कुल. तो मम्मी को हमेशा लगता था कि मेरा फर्स्ट बॉर्न है और वो मेरे से ऐसे बिहेव कर रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं उसको कैसे समझाऊं. बट अगेन बहुत काम रखा, बहुत पेशेंस रखा, गुरुजी की बोली हुई बात पे विश्वास किया और वेट किया. अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का, मेरी सिस्टर जो एक बहुत कट्टर सिख फैमिली में उसकी शादी हुई हुई है, वो गुरुजी का की संगत है आज. और आज जब उसने मेरी मदर की जर्नी देखी और सोची समझी आज अपने बच्चे होने के बाद, आज वो मेरी मम्मा को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया विलिंगली उन्होंने. एंड बहुत ज्यादा मेरी मम्मा का बीइंग फर्स्ट चाइल्ड बहुत प्यार है उनके साथ. एंड मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ दैट माय मॉम जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, माय फॉस्टर मदर एंड फॉस्टर फादर, they passed away in 1999 and 2000 because of some ailments. मेरी सिचुएशन जिंदगी में कुछ ऐसी थी कि जहां मैं थी वहां मैं नहीं थी, बहुत रिश्ते टूटे, अपनों ने बेगाना कर दिया. I was not a teenager, I was a little in my 2021, rebel toward lot of hatred towards life, a lot of questions in my mind and a lot of hatred towards my mother, biological mother, because I थॉट दैट मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, वो भी चले गए, जहां मैं रह रही थी मैं वहां पे नहीं रह रही थी. आई वॉज डिसोन्ड वट एवर बहुत गलतियां मेरी भी थी, बहुत गलतियां जिंदगी की भी थी. तो बिल्कुल जिंदगी ऑल ऑफ अ सडन नीचे आके धड़ पे गिर गई. एंड कोई नहीं रहा रातों रात मेरा. एंड मैं हर बार जब मैं मेरी माँ का नाम सुनती तो मैं बहुत गुस्सा होती कि इनकी वजह से मेरी आज जिंदगी यहाँ खराब हो चुकी है. मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ. तो पूरा एज अ रेबल यंग चाइल्ड जो होता है ना इन 2000s के अंदर, जो कि वो अपनी जिंदगी फिगर आउट करना चाहते हैं. So in during that time, because of confidence level, I developed a lot of stuttering problem. I developed a lot of language problems, speech problem. तो बहुत रिश्तेदारों को लगा कि यंग लड़की है, तो जहाँ जिन्होंने अडॉप्ट किया था उनकी तो डेथ हो गई, अब इसको कोई टेक केयर करने वाला नहीं है. एंड उसके अलावा भी जिंदगी में कुछ 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो कि they all decided कि I should go back to my mother, because if I stay on my own, either I will get into a bad company or I will finish myself up. तो बहुत बोला मुझे कि अब अपनी मम्मी के पास चली जाओ, उसका भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर थी जो शिमला में थी, उसकी शादी हो चुकी थी, वो अमेरिका मूव हो गई थी. मेरी सबसे बड़ी सिस्टर वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके अपने बच्चे थे, तो वो दिल्ली में वेल सेटल थी. तो रही मेरी बारी आई थी, तो पर मैं बहुत रेबल, मैं बोलूं कि मेरे को तो जाना ही नहीं इनके पास भी, तो मुझे तो बहुत नफरत है इनसे, तो इन्होंने ही सब कुछ खराब किया है. अगर ये चाहती होती तो बच्चे पाल लेती, इन्होंने अडॉप्शन पे क्यों डाल दिया. लिटिल छोटा दिमाग मेरा, वो गुरुजी ने उस टाइम पे दिमाग में पर्दा डाला हुआ था मेरा. सो कुछ ऐसा हुआ दैट ना मेरे सर पे छत थी, ना मेरी जेब में पैसा था, और ना मेरे पेट में खाना था, तो मैं कहाँ जाती, कोई ना कोई तो चाहिए था. एंड एक एज भी बहुत छोटी थी, तो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन विद हर. सो जब मैं उनके साथ मूव हुई तो वो मेरी मम्मा शी वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, शी वाज वेरी एक्साइटेड, ऑफ कोर्स बच्चा आया है. उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा. शी न्यू दैट आई वाज हर्ट, शी न्यू दैट आई वाज वेरी वेरी हर्ट, बिकॉज जिनको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मेरी फॉस्टर मदर, वो चली गई. तो उन्होंने सॉरी मुझे, तो उन्होंने सोचा, उनको पता था अंदर से कि शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, तो मैं इसको प्यार से हैंडल करूं. तो जब मैंने सो जाती तो मेरे बालों में उनकी उंगलियों से सहलाती, मेरे फेवरेट मेथी आलू बना के खिलाती. बट नथिंग वाज अपीलिंग और प्लीजिंग मी दैट टाइम, बिकॉज मेरे मन में बहुत ज्यादा हेट्रेड थी उनके लिए. सो टाइम ऐसे से निकलता चला गया. एंड देन ग्रेजुअली सम रिलेटिव्स केम एंड दे डिसाइडेड कि मेरे को नौकरी करनी चाहिए. एंड एज इट इज आई वाज 23 24, सो आई शुड स्टार्ट वर्किंग. बट मैं वर्क कैसे करती, क्योंकि जहाँ पे भी काम करती वहां पे कुछ ना कुछ वोकैबुलरी स्पीच चाहिए होती थी. तो मेरा स्टटरिंग का प्रॉब्लम भी था एंड स्पीच प्रॉब्लम भी था. सो समहाउ माय मदर द ग्रेटेस्ट, शी डिड नॉट गिव अप, क्योंकि वो खुद तो बेचारी डरी हुई सहमी रही सारी जिंदगी, पर वो नहीं चाहती थी कि मेरे साथ एक बार हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो और मेरे साथ वही हो कि और मैं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊं जैसे वो रही सारी जिंदगी. तो उन्होंने मेरे को एक कॉल सेंटर की चंडीगढ़ में छोटी सी नौकरी 2002 में उन्होंने मेरे को
कहीं से एडवर्टाइजमेंट पेपर में देख के लगवाने के लिए बोली, बहुत इंटरव्यू दिए, फेल हो गई। उन्होंने बोला कि आप अपना स्पीच ठीक करके आओ थोड़ा सा। तो ऐसा होता कि उस टाइम पे तो इतना एक्सपोजर नहीं था स्पीच का, तो हमने एक इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर लगाते, तो 2 कमरे के एनेक्सी में मेरी मासी के घर पे, हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो वहां पे वो एक कमरे में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन जाती और मैं एक कमरे में कस्टमर बन जाती। तो उनकी भी इंग्लिश ऐसी और मेरी भी इंग्लिश ऐसी, तो हम दोनों कमरे के अंदर बैठ के ना आपस में मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते थे, और पढ़ते और हंसते, तो ऐसे करते करते बाउंड हमारी आपस में एक बॉन्ड सा बन गया, एक प्यार सा बन गया। तो वो उनकी इंग्लिश पे हंसते, मैं उनकी इंग्लिश पे हंसती, तो हम ऐसे ही एक थोड़ी सी दोस्ती हो गई, एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल शुरू हो गया। तो करते करते नौकरी लगी, एंड of course I got busy in my job, and then I started realizing that every time I used to go for my shift and I used to come back, she used to be sitting right on the terrace waiting for me, making my favorite food, and फिर मुझसे ऐसे पूछती, आज क्या हुआ, आज क्या क्या किया। तो ये चलता रहा सिलसिला कुछ 1-1.5 साल तक, एंड वी शेयर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड। पर बीच में कभी कभी टाइम ऐसा आता था, मैंने उनको बहुत तंग किया, बहुत ज्यादा। जब मेरे अंदर वो एक एंगर इश्यूज और वो कुछ कुछ याद आता मुझे अपने पास्ट का, तो फिर मैं उनको बहुत बोलती, बहुत तंग करती। बट hats off to my mother, who never gave up on me, who was not even once rude to me, who supported me, and she always said, मेरा हाथ पकड़ के, it's all going to be okay, I know you're healing, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, गोइंग बैक टू अगेन 94, जब गुरुजी ने अगले दिन मेरी मम्मी को दोबारा बुलाया, जब अगले दिन दोबारा बुलाया, एंड शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का, जब लंगर मतलब समोसा प्रसाद और चाय के टाइम पे जब मम्मी को गुरुजी ने कंधे पे हाथ रखा, एंड बोला, मासी तू तो ब्लेसिंग ले गई, ब्लेसिंग से तेन मिल गई ने, जा ऐश कर। तो उसके बाद हुन ना, संगत जी मुझे माफ करना, मैंने पिछले सत्संग में 20 साल बोला था, पर मेरी मम्मी ने मुझे करेक्ट किया कि इट वाज नॉट 20 इयर्स, इट वाज 25 इयर्स। गुरुजी सेड हुन ना 25 साल में आई। मम्मी को समझ में नहीं आया, शायद 1 सेकंड के लिए लगा कि शायद गुरुजी के, जब गुरुजी ने बोला कि 10 लाख का चेक मिलेगा तो मेनू की देंगी, तो शायद मम्मी को लगा कि मैंने कहीं मन में ऐसा तो नहीं सोच लिया कि अगर इनको मैं सब दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा। तो वो एक कहीं के गिल्ट थॉट्स मन में चले, तो फिर समहाउ गुरुजी ने आज्ञा दे दी, एंड 25 साल नहीं मिलने के लिए बोला। सच्चे पातशाह कहते हैं, तेरा भाना मीठा लगे, और हमें वो भाना समझ में नहीं आया। गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाला कि उसके बाद जब भी मैं मेरी मासी गुरुजी को विजिट करती है, तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि कल्याण कर आ गई हूँ मासी तक। एंड देन मम्मी जब चंडीगढ़ में मूव हुए, ये 2000, मम्मी ऑलरेडी वाज लिविंग देयर सिंस 99 2000, एंड हम लोग 33 ए में रहते थे और गुरुजी 33 आई थिंक सी में थे। एंड ऐसा पर्दा डाला कि पीछे गुरुजी का घर था और आगे मम्मी का कभी मिलना ही नहीं हो पाया, मम्मी को पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरी मामी ग्रेटर कैलाश में एस ब्लॉक में रहती थी, तो वहां पे गुरुजी बेसमेंट में कुछ टाइम के लिए आए। ऐसा पर्दा डला कि वहां पे भी पता नहीं चला 25 साल पूरे। इनफैक्ट इन 2007 or 8, my sister was delivering a baby in New York. So मेरी मम्मी जब अमेरिका आने की तैयारी कर रहे थे, तो वो मेरी मासी के घर गए, तो उन्होंने गुरुजी की जब स्वरूप देखा, तो उन्होंने पूछा गुरुजी के बारे में, तो उनको पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो कैसे गुरुजी ने क्या पर्दा डाला कि हमारी पूरी फैमिली को 25 साल बिल्कुल अपने से अलग रखा। उसके बाद भी मम्मी ने बड़ी बार कोशिश करी, तो हम लोग कभी, मैं मेरे सिस्टर मम्मी को स्नब कर देते कि हमने नहीं जाना कोई इनकी गुरुजी के पास, आप ऐसे चक्रों में पड़ी हुई हो। संगत जी, पूरे 25 साल जब कंप्लीट हुए, लास्ट ईयर जुलाई 7 में मेरी मम्मी का शिकागो आना हुआ। गुरुजी का बोला हुआ वादा पूरा हुआ पूरे 25 साल के बाद। 7 जुलाई 2021 पे गुरुजी का बर्थडे यहाँ पे शिकागो संगत ने बहुत प्यार से मनाया। मेरी मम्मी को कड़ा प्रसाद की सेवा में, चीनी की सेवा का मौका मिला, तो गुरुजी ने गुरुजी का मुंह मीठा हुआ, 25 साल पूरे लंघ गए। उसके बाद मेरे से जो बड़ी सिस्टर है वो गुरुजी से जुड़ी, एंड आज हमारे घर में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अगर कोई बात होती है तो सिर्फ गुरुजी से शुरू होती है और गुरुजी पे खत्म होती है। और हम सारी तीनों, हम लोग बहनें मिलके सत्संग सुनते हैं, सत्संग डिस्कस करते हैं और गुरुजी के बारे में बात करते हैं। तो ये वडियाई सिर्फ सच्चे पातशाह मेरे रब की, और कोई नहीं कर, जितना मतलब इट्स बीन अ वेरी टफ जर्नी, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रगल से जब निकल रहे थे ना, तो जब भी किसी के घर पे जाते हैं या हम लोग, तो लोगों को लगता था कि आ गए माँ बेटियां, पता नहीं कुछ मांग ना ले, कुछ नहीं ना ले। सो
बहुत ही अजीब एक दुनिया में जी रहे थे एंड बड़ी मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता था कुछ भी। एंड मेरी मॉम तो बहुत ही पेशेंस वाली है, मतलब शुक्राना। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से उठ कर आई हुई थी एंड फॉर ऑल ऑफ अ सडन starting from the scratch was very difficult, and living with a person that you've never lived with, although she was my blood, was a very difficult situation. So it has been a very very difficult journey. um, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत लोगों का आना और जाना जिंदगी में चलता रहा। um, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आई थिंक जो कुछ हुआ गुरुजी की मर्जी से हुआ। पता नहीं गुरुजी ने हम लोग की पूरी फैमिली के क्या कष्ट काटे। एंड I always say that I've graduated from a university of life. I have not had an official education, but I've graduated from University of Life, and it has been the most beautiful journey. At the age of 44, I think I've seen it all. I'm trying, still exploring, and सच्चे पातशाह ने ऐसा हाथ पकड़ा कि बिल्कुल गिरने नहीं दिया उसके बाद। So संगत जी कुछ जब मम्मी की मेरे जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, जब उनकी डेथ हो गई तो मैं बिल्कुल टूट गई थी बहुत ज्यादा। मेरे को बहुत झटका लगा था एंड मैं आई जस्ट कुडंट कोप अप एंड उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिलसिला चलता चला गया। मेरे को इनसिक्योरिटीज हो गई, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती थी। जब लोग बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं बहुत गुस्सा होती थी कि कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, बिकॉज आई लव माई मम्मा सो मच। Last was when I saw her she passed away on the 24th of August 1999 in Sardangaram Hospital in Delhi. तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनके 3 अपने भी बेटे थे और मुझसे काफी बड़े थे। तो जब मम्मी लास्ट का जब मैंने वो शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड बिकॉज शी वाज ऑन अ वेंटिलेटर ऑन द 21st और मे बी द 22nd ऑफ अगस्त। दिस इज व्हेन आई गॉट टू सी हर लास्ट। फिर भी थोड़ी बहुत मोमेंट थी, मतलब वो देख सकती थी मतलब लोगों को। तो उन्होंने एक शीशे के पीछे काफी लोग खड़े हुए थे फैमिली के, तो उन्होंने इशारा किया तो सबको लगा कि उनके अपने बच्चों को या किसी को बुला रही होंगी वो। बट उन्होंने नर्स की तरफ इशारा किया कि मैं इसको बुला रही हूँ। सो आई जस्ट वेंट एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। जब मेरी मम्मा जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मा इशारा करती थी आई लव यू, हाथ से बनाते थे हम लोग आपस में, दूसरे खेलते थे बहुत ज्यादा। तो लास्ट उन्होंने मेरे लिए किया आई लव यू, मैंने बोला आई लव यू टू। तो एक कंघी उनके सिराने पड़ी थी, तो वो कंघी मैंने उठा ली। एक फूल उनको कोई देख के गया होगा तो उन्होंने मेरे को ऐसे प्यार से दिया, वो फूल भी मैंने उठा लिया। ऐसे करते करते मैंने वो 2-4 चीजें समेटी और एक डब्बे में डाल ली। उसके बाद जब सब चले गए छोड़ के और जब मैं जिंदगी में अकेली हो गई, वाज ट्राइंग टू गेट अप ऑन माय ओन, तो वो डब्बा मेरा साथी बन गया। तो जब जब मेरे को व्हेन आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन, आई वांटेड टू एक्सप्रेस, आई वांटेड टू शाउट, आई वांटेड टू क्राई, आई यूज्ड टू ओपन दैट बॉक्स, आई यूज्ड टू टेल हर व्हाई मी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, एंड वो डब्बा मेरा साथी रहा 100%। बट जिंदगी ने मूव ऑन करना था आगे। एंड it happened so that I got married in 2006 to the most wonderful man. I think Guruji and my mother who had passed away, उन दोनों ने मिलके मेरे लिए एक ऐसा साथी चुना जिनको पता था कि जो मेरे नखरे भी उठा सकेगा और मेरे सारे नखरे सह सकेगा। I am very unreasonable sometimes, and because of my temper issues, the situations in my life being unreasonable sometimes, and he could understand, and he blessed me. Guruji blessed me with the best soul ever, जो कि गुरुजी की संगत है। I married Sanju in 2006, and one of the most humble people ever, and he is and truly is my mother's blessings. My first, जब मेरी मम्मा जिंदा थी तो वो हमेशा बोलती थी कि ऐसा लड़का मिलेगा हीरा राजकुमार, बिल्कुल जो कि तेरे नखरे सारे बर्दाश्त कर लिए। Actually whenever I look at him, sometimes I'm very unreasonable and I'm blessed with the best. So when I married him in 2006, and in 2007 in August I was blessed with a wonderful boy. Life moved on, and मम्मा के लिए उनकी यादें ऑफ कोर्स थी। जब कभी कभी दिल बहुत उदास होता था, चाहे काम को लेके चाहे घर को लेके, आई यूज्ड टू ओपन दैट बॉक्स, क्राई अ लॉट, एंड देन वापस वो डब्बा बंद करके रखती थी। और हमेशा
और उस दौरान में ना संगत जी सपने बहुत आने लग गए थे, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि मतलब वो एक इनसिक्योरिटीज मन के अंदर बैठ गई थी कि जब भी मुझे सपने में मेरी मम्मी आती और कभी कभी मैं जैसे खाई से गिर रही हूँ, या मैं कभी कभी मुझे कोई बहुत मार रहा है, एंड मुझे कोई बहुत तंग कर रहा है, पर और मेरी मम्मी सामने खड़ी हुई देख रही है, मुझे कुछ बोलती नहीं थी। तो ये सिलसिला बहुत सालों तक चलता ही रहा। और कभी कभी जब सोती थी ना, तो मैं हमेशा अरदास करती थी, वाहिगुरु वो सपना मत दिखाना कि जहाँ मम्मी मेरे को, मैं गिर रही हूँ, मम्मी मुझे पकड़ नहीं रही, या मेरे को ऐसा डर लगता है ना बहुत ज्यादा, अगले दिन मेरा सर बहुत दर्द होता है, तो मुझे वो सपना मत दिखाना। और वो सपना आता चला गया कि कभी कभी मैं, कोई कुत्ता काट रहा है, कोई एनिमल काट रहा है, तो मेरी मम्मी को मैं आवाजें मारी, मम्मा बचाओ, पर वो कुछ करती ही नहीं थी, वो देखती रहती थी। सो दिस वेंट ऑन फॉर सो मेनी इयर्स। सो गुरु जी के साथ जब मेरा जुड़ना हुआ 2019 में, इट हैपेंड सो दैट इन 2019 September only, I was sitting in the darbar. I was just closing my eyes, बस पूता माता की आशीष एक शब्द चला हुआ था, तो मैं बड़ा ध्यान से अपनी मम्मी के बारे में बहुत सोच रही थी कि हाय देखो, मम्मा होती तो बड़ी खुश होती कि बानी ने स्ट्रगल तो बहुत देखी, लेकिन अच्छा लड़का मिल गया उसको, एंड उसके 2 बच्चे भी हो गए, एंड कैसी भी है, बिल्कुल लाडली में, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड थी संगत जी। मैंने कभी एक ग्लास भी नहीं उठाया था घर के अंदर। तो वो हमेशा गुस्सा करती थी कि तू ना, तेरे को तेरी सास तो ना जुतियां पहनिया है, बिकॉज तू काम नहीं करती बिल्कुल भी, सारा दिन टीवी देख लिया, तक कपड़े पहन लिए। तो आई ऑलवेज से कोई चक्कर नहीं मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं एक दिन ऐसे ही बोला, मम्मा देखो तो सही, सब कुछ ठीक है ना, अभी मैंने अपना घर भी संभाल लिया, एंड मेरे बच्चे भी है, मेरा हस्बैंड भी है, सब बहुत अच्छा है। एंड पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं, वो एक ट्रांस मोड, एक अजीब सा एक हुआ कि नींद आ रही है ऐसे लग रहा है, पर नींद नहीं थी, बॉडी बहुत हल्की थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सी गुरुजी पग विचोले चिन्ह सामने दरबार च बैठे ने, थे नाल मेरी मम्मी बैठे रहे। एंड मम्मी सेम वैसे लास्ट इनको मैंने ग्रे सूट में देखा था, वैसे ही बैठे हुए, और आंखों में उनकी आंखें भरी हुई हैं। और मैं बहुत खुश हो गई, मैंने बोला, मम्मा मैं बानी, देखो मैं बानी, मैं कभी, मैं 40 साल से ऊपर की हो गई हूँ, ये मेरा हस्बैंड संजू, मेरे बच्चे, मेरी बेटी नानकी, मेरा बेटा आदि, एंड ये मेरा डॉगी मैक्सी। अभी देखो मैंने पूरा घर समझा लिया, मेरा किचन है। और गुरुजी की तरफ देख के बोला, ये हमारे गुरुजी हैं। पता है आपको, ये गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ ना, बड़ा अच्छा हो गया सब कुछ। और वो मेरी तरफ देखी जा रही, कुछ बोल नहीं रही, और मैं पता नहीं बहुत कुछ बोला, मुझे कुछ कुछ याद भी नहीं है। तो ये चलता गया, मैं बड़ा हूँ, मम्मी देखी जा रही मेरे को, ऊपर कुछ बोल रही है। मैं कहा, आप कहाँ चले गए इतने साल, मैं कभी सपने में आते और मैं इतनी तकलीफ में होती तो आप मुझे, सॉरी समझिए, मैं कहा आप मुझे कभी बचाते भी नहीं, मेरे को दुनिया ने बहुत तंग किया, आपके जाने के बाद सारे छोड़ के चले गए, एंड बहुत मेंटली टॉर्चर, 3-4 साल लगे उससे निकलने के लिए, बहुत तकलीफ हुई। जो आपके साथ थे वो कोई भी नहीं रहा, सबने अलग कर दिया मेरे को। तो वो कुछ बोले ही ना, वो आंखें भरी हुई नजरों से मेरे को देखती गई। तो मैं उतने में एक जोर से आवाज तिखी सी आती है, चलो चलो टाइम अप हो गया, मावती वाला टाइम अप हो गया। तो मैंने कहा, गुरुजी नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, मेरी मम्मी को ना प्लीज मेरे को 2 मिनट और बात करने दो ना, टच करने दो ना। तो कहने, गुरुजी कहते, नहीं नहीं टाइम अप हो गया, मावती वाला टाइम अप हो गया, गड्डी का टाइम हो गया। और ये आवाज हुई, एकदम से मैंने झटके से नींद खुली, आई वाज फ्लोटिंग, ऐसे कोई बड़े सरूर में, मतलब बॉडी बहुत अच्छी महसूस कर रही है, और कोई भी नहीं था वहां पे। संगत जी, लिटिल दैट वी नो, आई ऑलवेज फील कि मेरी मम्मा को गुरुजी ने मोक्ष दे दिया, बिकॉज आज अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह का 2 साल हो गए, मेरी मम्मी की ड्रीम्स मुझे कभी नहीं आई। और अगर कोई आती भी है तो बहुत अच्छी, जिस दिन उनका बर्थडे होता है या कोई फेस्टिवल होता है, तो मैं खुशी खुशी, वो डब्बा मैंने कभी नहीं खोला, उसके बाद खोला भी तो एक अच्छे गुड फेथ पे खोला, कभी रोई नहीं, कभी परेशान नहीं हुई। एंड all the negativity became positivity in my life. All the sorrows, all the deep sorrows that I had within my mind, all the hatred that I had for people um, who've done not so good to me in my life, I always wish them the best. एंड एक एक्सेप्टेंस आ गई जिंदगी के अंदर, जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई, जिस चीज को हाथ लगाती मन करता था कि तो सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। और अगर कुछ अच्छा होता था तो उसको गुरु जी की ब्लेसिंग गिनती थी, और अगर कुछ नहीं अच्छा होता था तो उसको गुरु जी का बहाना मानती थी। तो कुछ ऐसे ही चेंजेस होने लग गए, एंड वो चेंजेस इतने ब्यूटीफुल हुए। अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह का कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज, उसको लेकर गुरुजी ने एक गुरु परिवार बढ़ाते चले गए। एंड जिंदगी में सब कुछ बहुत 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 अच्छा हुआ, एंड जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड
कुछ नहीं। कभी कभी लगता है ना कि जब आपकी सेहत नहीं होती, जब आपके पास तकलीफें होती हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जिंदगी में तकलीफें होती हैं, तो ना कोई रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, बेटा, कोई काम नहीं आता। जब आप हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हो ना, तो कोई अपना चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकता। पर इस टाइम पे गुरुजी ने ये सिखाया कि मैं रब, मैं तेरे साथ हूँ हर वेले, आज कल हमेशा। गुरुजी, अब बस यही लगता है कि जो कुछ है ना, जो सारे दुनिया के रिश्ते हैं, वो तो रिश्ते हैं, दुनियावी उतने निभाने पड़ेंगे, पर जो है वो असली रिश्ता आपका और मेरा है। द फादर I've never seen, the support we never got, we got him. So बहुत शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का, जो कि इतना मतलब उन्होंने दिया कि मैं झोलियां जितनी फैला के बैठे ना, तो उतनी भी हम लोगों की कम है। हर रोज कुछ नया सिखाया, हर रोज अपने बहाने में जीना सिखाया। कहते ना, ज्यो ज्यो तेरा हुक्म थे वही थियो होना, जे जे रखे आप थे जे खड़ोवना। It says, wherever you keep me, I go and I stand. With the love of you, name, wash away all the evil mindedness by continually meditating on you. Oh, formless, my Guruji, my doubts, my fears are dispelled. So, Anantam Shukrana, mere sache पातशाह का. Blessings तो इतनी सारी है, सत्संग इतने सारे हैं. Um, Suresh uncle, do we have time? Yes, you have time. Thank you. संगत जी, हाँ, तो मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर करी, अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में. कहते ना, गुरु जी कहते सी, जब आप फैमिली का एक भी बंदा आ जाता है ना, तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है. तो माय मॉम वाज अ लिविंग एग्जांपल के मम्मा गई तो मम्मा, हम तीनों बच्चे तो नहीं गए दरबार के अंदर, पर गुरुजी ने हम तीनों को ब्लेस कर दिया. उसके बाद हमारी फैमिली आगे ब्लेस हो गई, सब आगे 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 जुड़ते चले गए. आज जब मैं, अगर हमें कोई भी, तो दुनिया जिंदगी है, ऊपर नीचे चलती है ना, तो अगर कुछ भी तकलीफ रहती है तो अपने फिर भी थोड़ा सा एक सेकंड पीछे हो जाते हैं. लेकिन गुरु साहब ने एक ऐसा गुरु परिवार बनाया जो कि आई आई डोंट नो, मेरे को पर्सनली, हम मेरे गुरु परिवार के, मुझे जो लोग गुरु साहब ने, सच्चे पातशाह ने जो बनाए, वो मेरी फैमिली मेरे ब्लड से ऊपर है. यू नो Guruji has blessed me with two wonderful best friends who belong to Guru Parivar. So Anantam Shukrana मेरे सच्चे पातशाह का. And Sangat ji, ऐसा हुआ कि I'm a blood thalassemia minor, and being a blood thalassemia minor, pregnancies इतनी easy नहीं होती हैं. So after my son was born, I had 6 miscarriages, and unfortunately the miscarriages used to happen in 5th or 6th month. So that was very painful process, going through the abortions and everything. And वी डिसाइडेड कि भी मेरा बेटा ऑलरेडी उस टाइम पे 8 या 9 साल का हो चुका था, तो हमने सोचा कि यार एक बेबी तो चाहिए, तो हम लोग ना आईवीएफ का रूट चूज करते हैं. दिस हैपेंड इन 2016. So we decided to go in for an IVF treatment. We went through a few cycles and eventually we decided, it was so painful. My doctor said, you give it a little break. आप मत करो, अभी छोड़ दो कुछ टाइम तक. तो अंदर से बड़ा रोना तो आया कि चाहिए, तो ये तो हुआ नहीं. और गुरुजी को मैं उस टाइम, खैर मैं नहीं मानती थी. आई यूज्ड टू फॉलो साईं बाबा. तो मैंने बोला कि नहीं, क्या पता नहीं मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, शायद नहीं है, यही है जो है. एंड वी गेव अप. बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया. सो मेरी मम्मा हैपन टू कम फ्रॉम इंडिया. वो परमानेंटली ग्रीन कार्ड पे यहाँ पे मूव हुई. तो जब मेरी मम्मा, पहले भी हम लोग थोड़ा टाइम दुबई में थे, तो जब मेरी मम्मा जब जब आती तो घर में इतनी गुलाबों की खुशबू होती, इतनी गुलाब, वो उनको खुद भी नहीं समझ आता था कि गुलाबों की खुशबू कहाँ से आ रही है. और ऐसा था संगत जी कि वो गुलाबों की खुशबू किसी और को फैमिली में नहीं समझ आती थी, मेरे को अकेले को आती थी. तो मेरी मम्मी को लगता था कि शी इज गॉन क्रेजी. इसी को लगता हमेशा. और इतनी ज्यादा कि मैंने मम्मी का कभी बैग खोल लेना, कभी उनका हैंड बैग निकाल लेना कि कुछ तो परफ्यूम है. तो वो एक सुखमनी साहब का गुटका लेके साथ में चलती थी, उसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आती थी. सो दिस होल थिंग वेंट ऑन फ्रॉम दुबई टिल न्यूयॉर्क. तो जब न्यूयॉर्क में, जब मेरा आईवीएफ सारे फेल हो गए, तो हम लोग सारे, सबने एक ट्रिप लिया वॉशिंगटन डीसी में. तो वहां पे अगेन वो खुशबू इतनी ज्यादा. एंड दिस वेंट ऑन. हम घर वापस आए, फिर वो खुशबू आए, और मैं इतना फ्रेनेटिकली आई यूज्ड टू गो आउट, चेक द लॉन्ड्री, चेक हियर देयर एवरीवेयर, कहीं से भी, मतलब वो खुशबू एक अलग थी. वो ऐसे होता था जैसे फ्रेश ना, जैसे मंडी से किसी ने गुलाब ला के मेरे नाक में बिल्कुल डाल दिया. तो मैं बोलूँ ये तो बहुत ज्यादा, और किसी को नहीं आ रही है. सो मुझे एक सेकंड के लिए एहसास होने लग गया कि ये हॉर्मोन्स है मेरे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है.
And when we gave up everything, all of a sudden one day, I got to know that I'm pregnant. तो पर प्रेगनेंसी तो पहले भी होती थी, तो मेरे को तो लगा कि जैसे पहले होता है 5-6 महीने में गड़बड़ हो जाएगी, द चाइल्ड वुड नॉट हैव अ हार्ट बीट और डिफॉर्म्ड होगा या कैसे भी. So in 5th month, my mom, me, and my husband and my son were sitting, and all of a sudden I started bleeding, and I rushed to the ER, and I knew this was it. दोबारा हो गया ऐसे. So ये संगत जी 2016 की बात है. एंड जब हम मेरी मम्मा पूरा टाइम प्रे करती रही, और ऑफ कोर्स वो गुरुजी के बारे में फिर बोलती थी, मैं फिर उनको चुप करा देती थी कि नहीं, सब छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा. तो 2016 में जब हम लोग ईआर में जब जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और मैं फ्रेंटिकली रो रही हूँ, पर एक खुशबू भीनी भीनी सी फिर से चल रही है. तो जब मेरा ट्रीटमेंट, जब उन्होंने ईआर में चेकिंग डाली, उन्होंने बोला, मिसेस सोहल, द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली फाइन, इज बिकॉज ऑफ द लो लाइन प्लेसेंटा, बट एवरीथिंग इज ऑल गुड. तो आई थॉट कि ये एमी बोली जा रहा है, इसको क्या पता. संगत जी जब अल्ट्रासाउंड के लिए गए अगले महीने, तो आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट विद अ गर्ल. एंड मेरे बेटे के मुंह से ऐसे निकल गया, मेरी नानकी आएगी. एंड फिर भी डर था एक बहुत ज्यादा, पर पूरी प्रेगनेंसी स्मूथली निकली. तो आई वाज सपोज टू डिलीवर इन 2017 एंड ऑफ अप्रैल, बट सम मेडिकली कुछ ऐसा हुआ सिचुएशन दैट द चाइल्ड वाज वेरी बिग, एंड माय डॉक्टर डिसाइडेड टू डिलीवर नानकी. That's the name of my daughter. I was blessed with Nanki on April 14, 2017. Usually बैसाखी 13 तारीख को आती है हर साल, 13 अप्रैल को, पर 7 सालों के बाद उस दिन बैसाखी 14 अप्रैल को आई. उस दिन पूरब था और गुड फ्राइडे था. Our dear Nanki was born at 3 o'clock in the afternoon. गुरुजी ने वो सोल अपने हाथों से बना के भेजी. सच्चे पातशाह ने वो बच्चा अपने हाथों से बना के भेजा. वो बच्चा was impossible. She was born as a 9.5 pound beautiful baby who is the youngest devotee of Guruji in our house. And गुरुजी ने वो सोल ऐसी बनाई संगत जी कि वो शुरू से परमात्मा रब का नाम में जुड़ती चली गई. एंड वो गुरुजी को अपना फ्रेंड बोलती है, अपने स्कूल में जाके सबको बताती है कि हमारे घर में एक गुरुजी हैं, और वो गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उनका मैजिक वाटर पीते तो सब ठीक हो जाता है. एंड गुरु साहब ने उसको बानी के साथ जोड़ा. एंड जैसे वो देखती घर में, तो उसने धीरे धीरे गुरबान जपजी साहब की पहली पौड़ी पिक करना शुरू कर ली. शी स्टार्टेड रिसाइटिंग अ फ्यू शब्द ऑन हर ओन, व्हिच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. अब गुरु साहब ने वो बच्चा जब बख्शा और ब्लेस किया, वो ऐसे हमें डेली कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते, तो वी रियलाइज दैट शी इज रियली रियली ब्लेस्ड. January 21st this year, her I got a call from her school, her preschool, that okay, Mrs. Sohal, Nanki okay? So I got a little scared. I said कि पता नहीं क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, that if she's okay. They said कि एक इनके ग्रुप सर्कल है 12 से 15 बच्चों का, उसमें से 2 या 3 बच्चे एक सर्कल में बैठते हैं, और वो उसमें से एक बच्चे को सिवियर कोविड है. एंड वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, एंड वो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है. तो दे वांटेड मी टू कीप अ चेक ऑन नानकी. सो ऐसे करते 2-3 बार फोन आया कि बाकी बच्चे भी सारे इफेक्ट हो गए, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते चले गए. तो उस दिन क्लास में 12 बच्चे थे पूरे. तो धीरे धीरे इन्होंने स्कूल शट डाउन कर दिया बिल्कुल, एंड पूरा सैनिटाइज करने लग गए 2 हफ्ते के लिए. वी एंड दे केप्ट चेकिंग ऑन नानकी. एंड संगत जी सच्चे पातशाह का ऐसा हाथ उस बच्चे के ऊपर कि 11 बच्चों को कोविड निकला. नानकी वाज द ओनली वन हु वाज द क्लोजेस्ट इन कांटेक्ट विद द मेन चाइल्ड हु हैड कोविड. Nanki was all fine. Nanki was all fine. Every day she would just walk up to Guruji's darbar and she would have um, गुरुजी का मैजिक वाटर जो बोलती है वो, एंड उसने वो पीना शुरू किया. सो she always says Guruji is always with me. I'm going to be fine. I told my friends to say Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahay, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahay. So ये देखो विश्वास सच्चे पातशाह कैसे बच्चों के अंदर अपना डालते हैं. So I'm so truly blessed. मालिक ने झोलियां भर के इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर परिवार दिया. एंड my mom, who happens to be 72, she was diagnosed with breast cancer. Her cancer was removed. She's still on medication, but she's thriving. She's doing so well. And Shukrana Sache Pasha for taking care of me and my entire family. संगत जी, I know time हो गया, but before मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का. कहते हैं जब गुरुजी एक को ब्लेस करते हैं तो पूरी फैमिली में सबको ब्लेस करते हैं. तो माय हस्बैंड गुरुजी के सेवादार हैं वो भी. एंड
लास्ट ईयर हम लोग टेनेसी जा रहे थे अगस्त के अंदर। तो मेरा बेटा नानी के घर न्यूयॉर्क चला गया, तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही रह गए घर पे ना। तो हमने डिसाइड किया कि हम टेनेसी का एक ट्रिप लगाते हैं। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी गुरुजी की संगत है, तो वो उन्होंने ना हमें जर्सी से एक गुरुजी का स्वरूप ला के दिया। तो वो स्वरूप में ना, जैसे वो प्रिंटेड था, बट उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की हैंड राइटिंग में प्रिंटेड था वो। तो वो मैंने फ्रेम नहीं कराया, तो दरबार में ऐसे ही रख दिया। और हम लोग दरबार में बैठे हुए हैं, कैंडल एक जली, एंड वो कैंडल के अंदर ना मेरे सामने वो गुरुजी का स्वरूप जल गया। वो नीचे से पूरा, जैसे ब्लेसिंग्स ऑलवेज जहाँ लिखा था, वो पूरा जल गया। तो मैं बहुत डर गई, एक वहम सा हो गया ना कि ये क्या हो गया है, तो जल गया। तो समहाउ उसको मैंने सोचा कि मैं इसको ना जाते पानी के अंदर ना प्रवा दूंगी, बिकॉज मन तो नहीं करता ना कहीं और ऐसे रखने का। तो उतनी देर में वी डिसाइडेड कि हम जा रहे हैं, पर मेरे मन में कहीं से गुरुजी ने एक भाव डाला कि पाठ कर दी जाए। तो हम लोग जैसे निकले, तो मेरा हस्बैंड, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सत्संग, दैट वो गुरुजी की ना वो फौजी बैकग्राउंड से है। तो आपको पता है फौजी कैसे होते हैं, दे विल मेक श्योर दैट हर लाइट बंद, हर पंखा बंद, सब कुछ बंद, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, नथिंग, कोई वेस्टेज ना हो किसी भी सॉर्ट्स की। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। हम लोग टेनेसी के लिए निकल रहे हैं सुबह सुबह, एंड he made sure कि एसी बंद, लाइट बंद, गैराज के सारे दरवाजे बंद, सब कुछ बंद। एंड सिर्फ गुरु जी के लिए वहां पे शब्द कीर्तन चले हुए थे, लाइट जली हुई थी, पंखा चला हुआ था, और जल प्रसाद से रख के वो चला गया। उसके बाद फिर भी हमारे घर में एक सिक्योरिटी कैमरा हम लोगों ने लगाया हुआ डॉग्स के लिए, जिस देखते रहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तो डॉग्स उस टाइम तो डे केयर में हमने छोड़े हुए थे। तो जब पीछे से भी कैमरे में ऑन करके देखा, सब ठीक था, शब्द चल रहे थे, पूरी लाइटें वाइटें सब बंद थी। तो बस हम लोग जैसे टेनेसी पहुंचे, तो वी डिसाइडेड वन डे कि हम ना ऐसे वाटरफॉल देखने जाते हैं। तो लिटिल दैट वी न्यू दैट वो ट्रैकिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। एंड हमें लगा कुछ आधे एक माइल का ट्रैक होगा, तो हमने शूज भी उससे सब अप्रोप्रिएट नहीं पहने थे, और खाना वाना भी कुछ से पानी वानी नहीं लिया था बच्चे के लिए ना। तो चलते गए आगे, हमने माइलस्टोन देखा, तो लिखा कि 4.5 माइल का ट्रैकिंग है। हम तो फंस गए, ना पीछे जा सकते ना आगे। तो पैरों में दर्द भी हो रहा था, और मैं तो वैसे ही बुड़ 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 करते हुए जा रही हूँ पूरे रास्ते। तो मेरी बेटी बोले, आई नीड सम वाटर, आई नीड टू ईट। तो जो भी कुछ बैग में था हमने सब खिला दिया उसको। तो हम, देयर वाज नो लुकिंग बैक, कि आप पीछे नहीं, इतना नैरो रास्ता था कि इधर इधर खाई थी और इधर पानी था। तो डर के मारे हम लोगों ने बोला कि चुपचाप चलते हैं, देखी जाएगी। तो जैसे ही मैं बुड़बुड़ करते आगे निकल रही हूँ, ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट स्टॉप्ड, आई सॉ बिग स्नेक, 2.5 फुट से ऊपर का काला सांप। और वो मुंह खोल के फन फैला के मेरे सामने खड़ा है। मैं तो डर गई एकदम से, चीख मार के। एंड मेरे हस्बैंड को मैंने इशारा किया, एंड मेरा बच्चा था, मुझे तो सिर्फ उसकी बहुत ज्यादा डर थी। तो ही स्टार्टेड चैंटिंग ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हम मैंने भी चैंट करना शुरू किया, संगत जी। जैसे 7वां चैंट खत्म हुआ, वो सांप अपने आप एक झाड़ियों के अंदर चला गया। हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। हमने फोटो ले ली लकीली वहां पे। तो हम जैसे आगे चले, तो एक गोरा था, तो मैंने उसको बोला कि पीछे ध्यान से आना, केयरफुल से सांप है। तो वो कहता है, सांप कैसे, मैं तो हर हफ्ते यहाँ ट्रैकिंग के लिए आता हूँ अपनी वाइफ के साथ, आगे पानी में मिलेगा, पर यहाँ पे खाइयों में कहाँ सांप मिल जाएगा तुमको। तो मैंने उसको फोटो दिखाई, तो वो बड़ा हैरान हो गया। समहाउ करते करते हम मेन वाटरफॉल तक, नीचे ट्रैक तक पहुंच गए। तो जब हम वहां पे पहुंचे, तो माय डॉटर स्टार्ट, मेरे मन में तो बहुत हमसे दुख थी। मैंने कहा इतना लंबा रास्ता हम आए हैं, वापस जाना ही पड़ेगा, बच्चे ने ना कुछ खाया है ना पिया है। हाय गुरुजी, मैं तो फंस गई, मेरे तो गिल्ट के मारे ही कि बच्चा खाना और पानी मांग ले, तो मैं क्या करूंगी। तो माय डॉटर स्टार्टेड crying. She said, I'm hungry and I'm thirsty. अब हम करें तो क्या करें। मैंने आंखें बंद करी, and ऐसे she said, गुरुजी, I need water and I need food. तो इतनी देर में ही पीछे एक कपल था, यंग कपल था, and she just called me and she said, excuse me. And I said yes, and she said, we just we left with little food and juice. This is totally packed. We are just two of us, and if in case, do you mind if we give that to your child? So संगत जी, कौन कर सकता है ये? It's only Guruji, 100%. So they gave an unpacked granola bar and juice and water to my daughter. तो उसने वो पिया। तो उतनी देर में हम कैसे तैसे अंधेरा होने से पहले वापस नीचे आ गए, और उसके बाद कान पकड़ ली कि कभी भी हाइकिंग पे नहीं जाएंगे। तो समहाउ जब वापस आने का टाइम हुआ, टेनेसी से शिकागो वापस, तो इतना तूफान इतना, मतलब था कि, मतलब हमें तो ये डर लग रहा था कि हम फंस जाएंगे। संगत जी, जैसे हमारी गाड़ी वो एक पर्टिकुलर एरिया से इंडियाना तक क्रॉस हुई, वी रियलाइज के पूरा टेनेसी का स्टेट उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस।
So Guruji made sure that we reached home safe. Now, as I said, that कि पूरा घर मेरे husband ने make sure किया, और हमने वहां से भी एक बार ही सिर्फ चेक किया था कि कैमरा की लाइट वाइट सब ऑफ है, शब्द चल रहे हैं, एंड बाहर से भी हम चेक करते रहे, कुछ आना जाना किसी का हुआ नहीं रिंग के थ्रू। तो जैसे हम घर पे एंटर करे तो मुझे बाथरूम जाना था, मैंने बोला संजू मैं तो वेट नहीं कर रही, मैं पहले बाथरूम जा रही हूँ। तो माय हस्बैंड सेड वेट, मैं तो सब बंद करके गया हूँ, लाइटें वाइटें पंखे। संगत जी पूरे घर के अंदर ऐसा था जैसे कोई अभी हवन करके गया हो पूरे घर में। तो हमें एक इंसानी दिमाग है ना, फिर भी मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि शायद अगरबत्ती की खुशबू से पूरे घर में खुशबू है। संगत जी पूरे घर में इतनी स्ट्रॉन्ग हवन की खुशबू थी, फ्रॉम माय लिविंग रूम टू माय डाइनिंग रूम टू द बेडरूम्स। मैं समझती हूँ कि अगर अगरबत्ती की खुशबू होगी तो ये एक एरिया में रह जाएगी, पर जब हमने गैराज खोला विच इज आउटसाइड द हाउस, उसके अंदर भी हवन की खुशबू थी। तो पूरे घर की लाइटें जली हुई थी, एंड एसी ऐसे था जैसे किसी ने भी 2-3 घंटे पहले ऑन किया हो। हमारे तो हाथ पैर कांप गए, वी वर लाइक सो दिस थिंग, एंड एक ऐसी वाइब्रेशन थी पूरे घर के अंदर विच वाज सो अमेजिंग। सो उसके बाद माय हस्बैंड सेड कि ये हो नहीं सकता, मैं ऐसी गलती कर नहीं सकता। मैंने 2 बार ही चेक किया, लाइट वाइट बंद किया, और हमने जब कैमरे में देखा संगत जी उस दौरान की जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं लास्ट के 2 दिन की, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। हालांकि हम एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर चुके थे वहां से, एंड वी फिर भी हमने इंसानी दिमाग लगाया, वी कॉल्ड अप द कस्टमर सर्विसेज एंड वी सेड दैट वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर द सब्सक्रिप्शन, पर ये 2 दिन की तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा, कैमरे के अंदर सब ब्लाइंड जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि दिस इज वेरी अनयूजुअल बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज स्टिल ऑन एंड वी डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। And he said, I really apologize and I can refund you whatever amount. We said, no, it's absolutely okay. And they were also surprised. This call got escalated to the supervisor, the manager, but they could not retrieve, the recording for those 2 days. So मेरे को नहीं पता गुरुजी ने क्या करा, and then जैसे हम वापस आए तो my husband was already complaining before that of a little abdominal pain, and all of a sudden Sanju became very pale, very thin, and बहुत weak सा लगने लग गया, and I was very scared. He has a hyperthyroid and he doesn't drink alcohol, so there was no way that something else could be there. So in बड़ा अजीब सा शक्ल ना बिल्कुल पीली हो रही थी, and I was like something is not right with him. And he went to the doctor, and the doctor said you should see a gastro. Now when he saw the gastro said that we're supposed to take a colonoscopy ki ek ले लो आप ना। संगत जी डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट थी दैट वाज, आई कॉल्ड अप द डॉक्टर एंड आई सेड ऐसे ऐसे करके ही इज नॉट लुकिंग गुड, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट एंड वी आर वेरी स्कैर्ड। इवन द फिजिशियन सेड देयर कुड बी समथिंग नॉट राइट विद हिज लिवर। So this all happened immediately after we came down back from Tennessee. So we realized something is not right. I called up the clinic and the lady was so rude to me, and she said, listen, we don't have anything for the new patient until October. This is always going on and you'll have to wait. If anything comes up, we'll let you know. मैंने बहुत request करी, वो नहीं मानी बहुत देर तक। तो मैं हार गई, I just went to the darbar and I said, Guruji, I've lost everything in life and you know that. I cannot afford to go through this. Please, आप रक्षा करना. And he's not looking good and you know that. Sangat ji, within 2 minutes, when I come back, I get a call from the same area code number, and he said, Mrs. Sohal. And I said, yes. And he said, we just spoke, and I don't know how, we just have an appointment happening for day after. Would you like to come? So, ये कौन करा सकता है? सिर्फ सच्चे पातशाह. My husband took an appointment. He was scheduled for a colonoscopy, and when he went inside the colonoscopy, and generally हम लोग part कर रहे, मैं इसे part कर रही हूँ, and the lady came in. She said, the doctor said that there are 2-3 students inside who would like to look at this particular case while he's doing the colonoscopy because they were detecting colon cancer. And she said, we are supposed to take हम एक biopsy लेनी है वो हमें, तो please जाने से पहले मुझसे मिल के जाना, because they were very sure something is not right with him. And the doctor was a very seasoned doctor. He was like almost 26-27 years in this profession. So when he was he came back, my husband was still abhi wo unconscious the. तो मेरे हाथ में सुखमनी साहब का गुटका था, and the doctor looked at me and he said, Mrs. Sohal, what is this? And I said, it's a holy book. And he said, okay. And then he started scratching his head. तो मुझे लगा पता नहीं क्या बेचारा बोलना चाह रहा है, बहुत डर भी था अंदर से. And he said, I took 3 students inside college के जो होते हैं. He said, whatever Dr. Tran discussed with you. He said, not only one, but 2 times we ran into his colon.
And he said, we put the tube 2 times and we ran into we did colonoscopy technically 2 times. We're only supposed to do once. He said, I'm amazed because what I thought, as per my experience, his colon is as good as a 18-year-old boy. He said he's doing absolutely well. And then फिर वो सर कुछ डालने लगे. He said, he looked at Sukhmani Saab and he said, power of prayers. He said, I don't think you need any biopsy. My husband went back to the physician. Everything was all good. My husband's doing absolutely fine now. So कहते ना जिथे doctor ही fail होते गुरुजी. So of course, Sache Pasha has so much of meher on me and my entire family, and I always ये माँ की दुआएं हैं, गुरुजी का प्यार है, and मैं before I take a leave, I really wish एक ही चीज मैं संगत जी आप सबसे बोलती हूँ, गुरुजी से direct connection बनाओ. It only has to be between you and Guruji. There's nothing in between Guruji and you. It is always you and him. And before I take a leave, I would just like to say something on all the mothers, whether it's adopted or it's biological. There's no one other like your mother. एक हस्ती है जो जान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी. रब हुक्म दे तो कर दूं सजदा उसे, क्योंकि वो और कोई नहीं, माँ है मेरी. So thank you so much for blessing my mom, people who met my mom. And अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह, ऐसी मेहर बड़ा हाथ हर एक के ऊपर रखना. शुक्राना सुरेश अंकल, शुक्राना पूरी संगत जी का. अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई तो मुझे माफ करना. And once again शुक्राना. Jai Guruji. It was a blissful divine journey which was shared by you, Bani. Most of the time we were speechless. We were speechless. Really. Hats off to your mother, who had kept a lot of patience, and she sacrificed a lot of you for your 3 sisters. Yes, uncle. Hats off for her. Over to you, Kiran aunty. हाँ जी, जय गुरु जी. जय गुरु जी. सुरेश अंकल, जय गुरु जी. बानी आंटी, आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने दिल की बातें अपने सत्संग के रूप में सुनाई, और गुरु जी की कृपा भी पूरी दिखाई दे रही थी आपके पूरे सत्संग में कि कैसे गुरु जी हर पल आप सबके साथ थे. और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कि मेरे दिल विच आर्मी वालियां ਲਈ ਸੌਫਟ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ रिटायरमेंट ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ नहीं लगता. तो आप खुद आर्मी फैमिली से रही हैं और इन लॉज में भी आपके आर्मी फैमिली थी, तो आप तो खुद स्वयं ही जानती हैं ये सब. वाकई में देश के लिए इतना करते हैं. सब आर्मी के जितने भी लोग हैं सभी अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, आर्मी के लोग सारे, और अपने देश के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं. और उन सबको हम सबका बहुत बहुत नमन है. वी सैल्यूट देम. एंड आपके सत्संग तो बहुत ही, जिसे कहते ना, काफी, अब क्या बताए. पहले आपकी मदर, उनकी जो लाइफ रही, उन्होंने बहुत ही टफ लाइफ जी, और आप सबके इंतजार में उन्होंने ये लाइफ गुजारी. बाकी सबके घर में रह के, उन सब की सेवा करके, और इस तरह की सेवा से तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं इतनी सेवा, जो इतने मन से सेवा करते हैं. और उन्होंने कभी कहीं कोई शिकायत नहीं की, जो कि बिल्कुल भी नहीं आंटी. और आज हाँ भी हम कई बार बोलते हैं कि मम्मी हाउ डिड यू डू इट, एंड शी ऑलवेज स्माइल्स एंड शी सेड इट्स ओके. तो जिंदगी है, आना जाना तो चल लगा ही रहता है. So and before I could say that, my father-in-law, he was in India and Pakistan wars of 65 to 71, and what a humble and a graceful man. वो गुरुजी की संगत खुद है. He's just turned 80 years old last week. So बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, इतनी अच्छी और celebrated और seasoned life उनके लिए.
बिल्कुल, गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर भी और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर। हाँ तो जी, गुरुजी हमेशा ऐसे ही आप सबके साथ रहें। वो नानकी वाला भी इतना अच्छा लगा सुन के, नानकी पे कितनी कृपा गुरुजी की, और आपके हस्बैंड का भी जो आपने अभी सुनाया, उनके ऊपर भी पूरी कृपा। और आपकी मम्मी के साथ शुरू से वो रहे, वो हमें पता नहीं होता, लेकिन वो हमेशा, जो लोग इतने अच्छे और सच्चे दिल के होते हैं ना, और अपने जी, काम, अपने अ, जो काम करते हैं उसको भी मतलब अपना तन मन धन लगा के करते हैं, तो जी, गुरुजी बहुत खुश होते हैं। दिल से जो भी काम किया जाता है उससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं। जी, तो जी, इस बिल्कुल। तरह, हाँ, उन्होंने तभी तो उनको कहा, तेरे तीनों बच्चे मिल जाने तेनू, है जरूर। मासी, तू तो कल्याण करा गई, जा ऐश कर। तो ये ऐसे ही थोड़ी कह दिया उन्होंने, इतनी जी, अच्छी रूह देखी उन्होंने, क्योंकि गुरुजी हमें नहीं, हमारी जो ये सोल है, जिसको वो कहते थे माचिस दे अगे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ सोल है, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ जी, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देखता। तो जी, वो हमारी वो सोल टू सोल कनेक्शन है। जी, सो बिल्कुल। गुरुजी तो हमें देखते ही उनको हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिख जाता है। तभी तो वो गोलगप्पे वाला जय है गुरु कि जो आपने हाँ सुनाया। जी, जी, तो जय वो गुरु जी, गुरुजी ने एकदम हाँ जी। जय गुरु तो जी। किरण आंटी, some of the sanghas wishes to join the Bade Mandir platform. ओके, I think with the Guruji's agya, we can हाँ we जी, can thank everybody and we can take agya from Guruji जी Maharaj. जी जी जी। थैंक यू एवरीवन, सभी संगत को बहुत बहुत, सभी संगत का धन्यवाद। और बानी आंटी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत दिल से सत्संग सुनाया। और अब हम आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji, Agya Guruji.